नूरपुर गांव सुबह की हल्की ठंडी हवा में जाग रहा था। फजर की अजान पहाड़ियों से टकराकर पूरे गांव में फैल रही थी। रहीम अपनी चटाई से उठा। उसके चेहरे पर नींद कम और तसल्ली ज्यादा थी। वुजू करके उसने नमाज अदा की और देर तक दुआ करता रहा, या अल्लाह, आज का दिन भी सब्र के साथ गुजारने की तौफीक देना। नमाज के बाद वो आंगन में आया। मिट्टी का ढेर पड़ा था। पास ही उसका पुराना चाक, जिस पर उसकी पूरी जिंदगी घूमती थी। घर के अंदर से ज़ैनब की आवाज आई, रोटी गरम है, थोड़ा खा लीजिए। रहीम मुस्कुराया, बरकत रहे तो थोड़ी भी बहुत होती है। अम्मी चौखट पर बैठी थीं। उनकी आंखें कमजोर थीं, मगर दुआएं बहुत मजबूत। बेटा, उन्होंने कहा, ईमान से कमाया हुआ थोड़ा भी पहाड़ बन जाता है। रहीम ने काम शुरू किया। चाक घूम रहा था। मिट्टी उसकी उंगलियों के नीचे झुक रही थी। हर बर्तन बनाते वक्त वो धीरे से अल्लाह का नाम लेता, जैसे हर बर्तन में दुआ भर रहा हो। लेकिन अचानक चर्राक, चाक से अजीब सी आवाज आई और फिर वो रुक गया। रहीम ने झुककर देखा। चाक का एक हिस्सा टूट चुका था। कुछ पल वो वहीं बैठा रहा, न गुस्सा न चीख। ज़ैनब बाहर आई। टूटा चाक देखकर उसकी सांस रुक गई। अब कैसे काम चलेगा? रहीम ने मिट्टी से सने हाथों को देखा और बोला, शायद अल्लाह हमें नया रास्ता दिखा रहा है। उस दिन वो बाजार नहीं गया। पूरा दिन घर में बैठकर हाथों से ही बर्तन बनाने की कोशिश करता रहा। बर्तन टेढ़े मेढ़े थे, मगर उनमें अजीब सी सादगी थी। अगले दिन वो उन्हें बाजार ले गया। लोगों ने देखा, कुछ हंसे, कुछ ने सिर हिला दिया। ये कैसे बर्तन है? चाक के बिना बने बर्तन कौन लेता है? रहीम चुप रहा। उसका दिल भारी था, मगर जुबान पर शिकायत नहीं थी। शाम तक बहुत कम बर्तन बिके। वो सोचने लगा, आज घर कैसे चलेगा? तभी बाजार में एक आदमी आया। कपड़े महंगे, आवाज में चालाकी। उसने बर्तन उठाया, घुमाया और मुस्कुराया। हुनर है इसमें, उसने कहा, मगर तुम इसकी कीमत नहीं जानते। रहीम ने सिर झुकाकर पूछा, कैसी कीमत? वो आदमी पास आया और धीरे से बोला, अगर तुम कह दो कि ये बर्तन शहर के महल के लिए बने हैं, तो लोग हाथों हाथ खरीदेंगे। मैं तुम्हें 2 गुना पैसा दिला सकता हूं। रहीम के कानों में अम्मी की दवाइयां, घर की खाली अलमारी, ज़ैनब की खामोशी गूंज गई। एक पल के लिए उसका दिल डगमगाया, मगर फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, बर्तन मिट्टी के हैं, महल के नहीं। मैं झूठ नहीं बेच सकता। आदमी हंसा, ईमान से पेट नहीं भरता कुम्हार, और आगे बढ़ गया। शाम तक रहीम लगभग खाली हाथ था। बाजार समेटा जा रहा था। दिल भारी था, मगर सिर ऊंचा। घर लौटते वक्त रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला, थका हुआ, धूल में सना हुआ, आंखों में भूख। बेटा, उसने कहा, एक रोटी मिल जाती तो। रहीम रुका। थैले में देखा, घर के लिए बचाई हुई 2 रोटियां। एक पल सोचा, फिर दोनों रोटियां उस आदमी को थमा दी। बूढ़े की आंखें भर आईं। अल्लाह तुम्हें कभी खाली हाथ न रखे। रहीम मुस्कुराया और घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचा तो ज़ैनब ने पूछा, आज कमाई? रहीम ने सच बता दिया। ज़ैनब ने चूल्हा जलाया, थोड़ी सी दाल रखी और बोली, आज कम था, कल ज्यादा होगा। अल्लाह झूठे सौदे पसंद नहीं करता। रात को अम्मी ने दुआ करते हुए कहा, जो सच के साथ खड़ा रहता है वही आखिर में बचता है। रहीम लेटा, मगर नींद देर से आई। उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, ईमान से पेट नहीं भरता। और दिल से जवाब आया, मगर ईमान से रूह जिंदा रहती है। बाहर हवा चल रही थी, जैसे आने वाले दिनों की आहट दे रही हो। उस रात नूरपुर पर अजीब सी खामोशी थी। हवा ठंडी थी और आसमान पर बादल धीरे धीरे सरक रहे थे। रहीम देर तक करवटें बदलता रहा। नींद आंखों से दूर थी। दिमाग में बार बार वही ख्याल आ रहा था, आज घर में कुछ भी नहीं बचा। फिर उसने खुद को समझाया, जिसने आज तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। वो उठा, वुजू किया और चुपचाप नमाज में खड़ा हो गया। दुआ में उसके होंठ हिले, या अल्लाह, मैंने जो किया तेरी रजा के लिए किया। अब अपने घर को अपनी रहमत से खाली न रखना। अगली सुबह ज़ैनब ने देखा कि अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सांस भारी थी, माथा गर्म। दवा लाने के लिए पैसे नहीं थे। ज़ैनब की आंखें भर आईं, मगर उसने कुछ नहीं कहा। रहीम ने अम्मी का हाथ पकड़ा। अम्मी, फिक्र न करें,
अल्लाह कोई रास्ता जरूर खोलेगा। वो जल्दी से घर से निकला, सोचा आज फिर बाजार जाकर कोशिश करेगा। रास्ते में गांव की सरहद पर उसने एक अजीब मंजर देखा। एक नौजवान कुएं के पास बैठा था, कपड़े मैले, चेहरा उतरा हुआ। वो बार बार पानी में झांकता और फिर सिर पकड़ लेता। रहीम रुका। भाई, सब ठीक है? नौजवान की आवाज कांप रही थी। मैं शहर जा रहा था, रास्ता भटक गया। मेरे पास न पैसा बचा है न ताकत। रहीम ने उसे देखा। घर की हालत याद आई, अम्मी की बीमारी याद आई। फिर भी उसने कहा, चलो मेरे साथ। घर पहुंचकर ज़ैनब ने बिना सवाल किए उस नौजवान को पानी दिया। अम्मी ने दुआ दी। घर में सिर्फ एक कटोरी दाल बची थी। ज़ैनब ने 3 हिस्सों में बांटी, रहीम, नौजवान और खुद। नौजवान की आंखों से आंसू बह निकले। आप लोग खुद भूखे हैं, फिर भी मुझे खिला रहे हैं। रहीम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब अल्लाह देख रहा हो तो डर किस बात का। रात को वो नौजवान तेज बुखार में तपने लगा। रहीम परेशान हो गया। वो उसे देखने बैठा रहा, पानी देता रहा, दुआ करता रहा। कई पहर बाद नौजवान की हालत सुधरी। उसने कमजोर आवाज में कहा, मेरा नाम इदरीस है। रहीम ने नाम सुना और बस सिर हिला दिया। उसने कुछ नहीं पूछा। सुबह होते ही दरवाजे पर घोड़ों की आवाज आई। नूरपुर के लोग बाहर निकले। देखा कुछ सवार उसी घर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां रहीम रहता था। ज़ैनब घबरा गई। रहीम बाहर आया। एक सिपाही बोला, क्या यहां इदरीस नाम का नौजवान ठहरा है? रहीम ने कहा, हाँ है, बीमार है। सिपाही झुक गया। आप नहीं जानते वो कौन है? तभी इदरीस बाहर आया। अब उसकी चाल में कमजोरी थी, मगर चेहरे पर रौब। उसने कहा, रहीम, मैं एक साधारण मुसाफिर नहीं हूं, मैं इस सूबे के हाकिम का बेटा हूं। नूरपुर सन्न रह गया। इदरीस ने सबके सामने कहा, अगर ये आदमी मुझे रास्ते में न मिलता, अगर इस घर ने मुझे शरण न दी होती, तो शायद मैं जिंदा न होता। रहीम चुप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर न हैरानी न खुशी। इदरीस ने कहा, मेरे वालिद आपसे मिलना चाहते हैं। रहीम ने सिर झुकाकर कहा, मैं एक सादा कुम्हार हूं, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। इदरीस की आंखें भर आईं। सबसे बड़ा इनाम आपका यही इनकार है। जब सवार चले गए तो ज़ैनब ने धीमे से पूछा, डर नहीं लगा? रहीम ने कहा, डर तब लगता है जब इंसान गलत होता है। अम्मी ने आसमान की तरफ देखकर कहा, देखा बेटा, दुआ कभी जाया नहीं जाती। रहीम समझ गया, जिंदगी अब नए मोड़ पर खड़ी है। नूरपुर में उस दिन अजीब सी हलचल थी। सुबह सुबह घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। गांव वालों ने देखा शाही सवार फिर से आ रहे हैं। इस बार उनका रुख साफ था, सीधे रहीम के घर की तरफ। ज़ैनब के हाथ कांप गए। अम्मी ने तसल्ली देते हुए कहा, डर वहां होता है जहां दिल में मैल हो। रहीम ने साफ कपड़े पहने, चाकू से मिट्टी झाड़ी और बाहर आ गया। शाही सिपह सालार ने ऐलान किया कि हुक्म है कि रहीम कुम्हार आज दरबार में पेश होगा। गांव वाले हैरान थे। कल तक जो आदमी मिट्टी में हाथ डाले रहता था, आज उसे बादशाह ने बुलाया था। सफर लंबा था, पहाड़, मैदान और नदियां पार होती रहीं। रहीम खामोश बैठा था। इदरीस ने रास्ते में पूछा, डर लग रहा है? रहीम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डर इख्तियार से लगता है, इंसान से नहीं। इदरीस कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अब्बा आप जैसे लोगों की तलाश में रहते हैं। दरबार सोने और संगे मरमर से सजा था। चारों तरफ रौब, सन्नाटा और निगाहें। रहीम ने पहली बार इतनी शान और शौकत देखी, मगर उसका दिल नहीं डोला। बादशाह ने इदरीस की तरफ देखा, यही है वो आदमी? इदरीस ने सिर झुका दिया। बादशाह ने रहीम से कहा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, मांगो, क्या चाहते हो? दरबार में सन्नाटा छा गया। सोना, जमीन, ओहदा, सबको यकीन था कि अब रहीम अमीर बन जाएगा। रहीम ने सिर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, मैंने ये सब किसी इनाम के लिए नहीं किया। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। बादशाह ने भौएं उठाईं, फिर भी मांगने का हक है तुम्हें। रहीम ने गहरी सांस ली और कहा, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मेरे गांव नूरपुर में एक कुम्हार खाना बनवा दीजिए, जहां लोग मेहनत से रोजी कमा सकें। दरबार सन्न रह गया। कोई सोना नहीं, कोई ताकत नहीं, सिर्फ काम। बादशाह अपनी कुर्सी से उठा, धीरे धीरे चला और रहीम के सामने आकर खड़ा हो गया। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई और बदले में अपने गांव की फिक्र की।
फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, नूरपुर में सिर्फ कुम्हार खाना नहीं, कुएं बनेंगे और बच्चों के लिए तालीम का इंतजाम भी होगा। इदरीस की आंखें भर आईं।